करेंगे, आप इधर से आएंगे, बीच रोड पर खड़ी कर दिए, अब पीछे बहुत सारे जगहों पे एम्बुलेंस वाले फंस गए, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे पुलिस वाले फंस गए, जिनको आपातकालीन सेवाओं में जाना है, अग्निशामक दास्ता फंस गया, तो आपको गाड़ी कहां लगाना है, आपको कहां खड़ा होना है, आपको किससे किस तरह की बातें करना है, इन सारे चीजों की जानकारी आपको प्राप्त करना होगा। अब कुछ लोग अगर बाइक चलाते हैं छोटे छोटे शहरों में या अन्य जगहों पे, सड़कों पे, तो ओवरटेक करेंगे, फट करेंगे, और ओवरटेक के चक्कर में सीधे काल के मुंह में चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको संभल के गाड़ियां चलाना है। कुछ लोग जो है क्या करेंगे, अनावश्यक मस्ती करेंगे, एंड्रॉइड मोबाइल ले लेंगे और किसी खतरनाक स्थान पे चले जाएंगे और लगेंगे ऐसा इस ढंग का सेल्फी लेने कि बहुत सारे लोग इसमें क्या होते हैं, कुछ लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करें। आप खुद को बचा के, खुद को संवार के, खुद को सजा के, खुद को नियम के अनुसार, नियम के सांचे में ढाल करके तभी कोई कार्य करे, तभी आपका जीवन सफल होगा। अन्यथा आपका जीवन सफल होने वाला नहीं है, आप बर्बाद हो जाएंगे, विनाश की ओर चले जाएंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप इतना जान लीजिए, ये संसार जो है बहुत बड़ा है और आपका उम्र बहुत छोटा है। ये संसार बहुत बड़ा है और आपका उम्र बहुत छोटा है। एक एक समय बीत रहे हैं आपके। अब देखिए, बाल अवस्था, उसके पश्चात युवा अवस्था और तब वृद्धा अवस्था। आप बाल अवस्था में ही भक्ति शुरू करें, युवा अवस्था में भक्ति शुरू करें और वृद्धा अवस्था का इंतजार न करें। वृद्धा अवस्था में आप कब संभलोगे, कैसे भक्ति करोगे आप? उस समय तो आपका बल छीन जाता है, आप नाना प्रकार की यातनाओं से घिर जाते हैं। बहुत सारे लोग तो बाल अवस्था से वृद्धावस्था तक जा भी नहीं पाते, बीच में ही उनको मौत के मुंह में जाना पड़ जाता है। इस संसार में अजीबोगरीब हरकत होते रहते हैं, विधाता का अजीबोगरीब खेल चलता रहता है। तो आपको किस तरह से चलना है, कैसे कहां क्या बोलना है, कैसे कौन सा भोजन ग्रहण करना है, ये आप पर निर्भर करता है। आप अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़े, आप सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़े, सदा अच्छा बन के रहे, सच्चा बन के रहे और सदा सात्विकता का परिचय हर जगह दे। आपका जीवन अनमोल है, इस बात का ख्याल रखें। और आपसे जुड़े हुए लोग भी हैं। आप हर युग में देखिए ना, आप हर किसी को देखिए ना, अपने आप को नीचा मत समझिए, ना कमजोर समझिए। आप बहुत बड़े ताकतवर हो सकते हैं, आप बहुत बड़े बलवान हो सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत होना चाहिए, करने का सही तरीका होना चाहिए और करने आना चाहिए। इंसान ही बड़ा बड़ा कार्य करता है, मानव ही बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन अगर आप हार गए, अगर आप बीच रास्ते में भटक गए और आप अच्छा से कोई कार्य नहीं कर सके, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आपको कहीं भी कोई कार्य करना है, तो आप अच्छा से करें, नियम से करें। अगर आप कहीं कोई पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो तरीका से करें। पूजा पाठ करने का भी तरीका होता है, पूजा पाठ भी गलत ढंग से ना करें, किसी को गलत सलाह ना दें। अगर आप गलत सलाह देंगे तो एक न एक दिन उस दुर्गति में आपको ही जाना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करें, सबको अच्छाई का मार्ग बताएं, खुद भी अच्छा मार्ग पर चले और सबको अच्छाई के मार्ग पर ले चले। जीवन में आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे समय आएंगे जिन समयों में आपको लोग भटकाने वाले मिल जाएंगे। कुछ लोग आएंगे, कहेंगे सुनिए ये क्या कर रहे हैं, आंख है देख रहा है, फिर भी आपसे पूछ रहा है आप क्या कर रहे हैं। आपको बुलवाना चाहते हैं। कुछ लोग जानबूझ के क्या करेंगे, आपको उकसा देंगे और खुद पीछे हो जाएंगे और आपको फंसा देंगे। कहीं भी आपको गलत कार्य में कहीं साथ नहीं देना है, आपको कहीं भी कोई भी गलत हरकत नहीं करना है और ना ही गलत हरकत करवाना है। आपको मैं बता दे रहा हूं, तन से, मन से, धन से और वाणी से कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे किसी को क्षति पहुंचता हो या आपको क्षति पहुंचता हो। आप तन से किसी को हानि नहीं पहुंचाए, आप मन से किसी को हानि नहीं पहुंचाए, आप धन से किसी को हानि ना पहुंचाए, आप अपने वाणी से भी किसी को हानि ना पहुंचाए। ये सारे
चीजों को आप नियंत्रित रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका दोष रहेगा। और अगर आप वास्तव में भक्त हैं तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। आपको ज्ञान भी प्राप्त होने लगेंगे और आप वैरागी भी हो जाएंगे। इसलिए आप अच्छाई का रास्ता अपनाएं, भगवान की भक्ति करें और देखें कि आपको कैसे भगवान का शक्ति प्राप्त होने लगता है। अगर आप भक्त बन जाएंगे तो आपको विनम्रता स्वतः आ जाएगा, आपको सब कोई सम्मान करने लगेंगे और जो कार्य आपसे सदियों से नहीं हुए हैं वो कार्य पल में हो जाएंगे। आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आपको अगर कोई अकेला समझ रहा है तो वो मूर्ख है। लेकिन आप अकेले कब छूटते हैं? जब आप किसी को अकेला बनाना चाहते हैं। लेकिन आप जब समाज को जोड़ने चलते हैं और जब आप समाज को संवारने चलते हैं और जब आप अपनी अहंकार को त्याग देते हैं, जब आप अपनी सारी बुराई को त्याग देते हैं तो समाज आपका अपना हो जाता है। आपका अपना दुख नहीं है। आप दूसरे के दुख से जब दुखी होने लगे, आप जब दूसरे के सुख से सुखी होने लगे, प्रसन्न होने लगे तो आप मानव हैं। अब ऐसा मत बन जाइए कि दूसरा खुश है तो क्यों खुश है, अब बस उसी के पीछे पड़ जाइए। ऐसा मत करिए। ऐसा करिएगा तो ये आपके लिए घातक साबित होगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आप अच्छाई का रास्ता अपनाएं, सच्चाई का रास्ता अपनाएं और कोई ऐसा कार्य नहीं करे जो आपके लिए खतरनाक साबित होता हो और समाज के लिए भी आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे समाज को हानि पहुंचता हो। समाज सर्वोपरि है। समाज है तो आप हैं। समाज में एक सड़क पे सभी जाते हैं और समाज में सड़क अच्छा हो, समाज में बिजली का व्यवस्था अच्छा हो, समाज में स्कूल अच्छा हो, समाज में अच्छे विचार के लोग हों, समाज में भक्ति भाव आस्था निष्ठा श्रद्धा का माहौल हो, समाज में कुरीति ना फैले, इसका ध्यान रखिए। और अगर कोई कुरीति फैलाता है, अगर कोई गड़बड़ी करता है तो आप उसको नियम और कानून के अनुसार निपटे। कानून हाथ में मत ले। बहुत सारे लोग हैं जो कानून हाथ में ले लेते हैं। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि एक तो गौ हत्या नहीं करना है और किसी को प्रताड़ित नहीं करना है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोग क्या करेंगे, चोर को पकड़ लेंगे और उसको पुलिस को खबर करने से पहले खुद ही लेंगे, कानून तोड़ने उसकी पिटाई करने लगते हैं। कई जगहों पे होता क्या है कि अगर गाय कहीं ले जा रहे हैं, कुछ झुंडों में कुछ लोग अगर तस्करी भी कर रहे हैं या गैर कानूनी ढंग से भी ले जा रहे हैं या व्यापार करने ले जा रहे हैं, चाहे जिस मकसद से ले जा रहे हैं, तो उसकी जांच करने के लिए पुलिस है, उसकी जांच करने के लिए कानून है। तो वो कुछ लोग क्या करते हैं, अब लगते हैं कानून हाथ में ले लेते हैं और लगते हैं मारपीट शुरू करते हैं। वहां पे भयानक घटनाएं होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कानून नहीं तोड़े। और प्रशासन का भी मैं आग्रह करूंगा कि प्रशासन का भी एक कार्य और फर्ज और कर्तव्य बनता है कि इन सारी घटनाओं पर नजर रखे, ध्यान रखे कि छोटी छोटी घटनाएं बढ़ के विकराल रूप धारण न करे, जिससे प्रशासन को भी परेशानी उठाना पड़े और समाज को क्षति उठाना पड़े। ऐसा कोई कार्य ना हो। इसलिए कानून व्यवस्था बना रहे, शांति व्यवस्था बना रहे, इस पर भी ध्यान रखना है। कहीं कोई गलत कार्य नहीं करना है। आप अगर अच्छा कार्य करते हैं तो सराहना आपका होता है, अगर आप गलत कार्य करते हैं तो आपका बुराई होता है, आपका निंदा होता है, आपकी शिकायत होते हैं और आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। कुछ जगहों पे क्या होते हैं, कुछ जगहों पे कुछ लोग अगर कहीं पूजा हो रहा है, कहीं भीड़ भाड़ है, तो वहां पे वो अपना रोटी सेकने चले जाते हैं, लगते हैं वहां अपना रोटी पकाने और अपना दाल बनाने के चक्कर लगाने लगते हैं। अब वहीं पे कुछ खुरापात कराने की सोचेंगे, वहीं पे कोई गलत कार्य कराने की सोचेंगे, इससे उनको घाटा है। और अगर वो पकड़े गए तो फिर वो बख्शे नहीं जाते हैं, कानून और भगवान उनको छोड़ते नहीं। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करे। यज्ञ को यज्ञ रहने दे, पूजा को पूजा रहने दे, सात्विकता और पवित्रता और आस्था निष्ठा वहां पे परोसे, खुद को सुधार के चले। समाज में कोई ऐसा हरकत नहीं हो जिससे आपको वहां बदनामी झेलना पड़े। जहां पर भी पूजा पाठ हो रहा हो, जहां भी यज्ञ हो रहा हो, वहां पे आप सहयोग करें। आप बढ़ चढ़ के दान दे और दान का सदुपयोग करें, दान का कहीं दुरुपयोग ना करें। दान जिसने भी आपको दिया है
उसको आशा है, आपसे उम्मीद है, ताकि आप उस दान के पैसे को सही जगह पे लगाएंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। और कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, माफियाओं से धन लेकर के यज्ञ महायज्ञ शुरू कर देते हैं। वो यज्ञ महायज्ञ कल्याणकारी कभी नहीं हो सकता है। माफिया से सहयोग लेकर के कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ महायज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई हवन कार्य समाज के कल्याण के लिए हो ही नहीं सकता। समाज के कल्याण के लिए तभी कल्याणकारी यज्ञ हो सकता है जब उसमें अच्छाई का पैसा लगा हो, अच्छे अच्छे लोग लगे हो और सात्विकता और पवित्रता, आस्था, निष्ठा और श्रद्धा से वो कार्य किए गए हो। इसलिए दान अगर ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि कोई व्यक्ति ना छूटे, एक एक जगह से दान इकट्ठा कीजिए और उसको हर वर्ग से लीजिए, हर किसी से दान लीजिए। उस दान लेने में और यज्ञ में शामिल करने में या पूजा पाठ में शामिल करने में कोई भेदभाव न बरतिए, कोई झगड़ा का विवाद न निपटाइए या कोई भी आपसी खुन्नस को उसमें मत निकालिए, अन्यथा वो यज्ञ आपके लिए काल बन जाएगा। आपने देखा था दक्ष का यज्ञ विध्वंसकारी साबित हुआ और दक्ष का गर्दन तक कट गए और बकरे का गर्दन लगाना पड़ा। बाद में स्वयं सिंह वहां गए और दक्ष को जीवित किए थे और बकरे का गर्दन लगाना पड़ा। बहुत मेहनत करता था दक्ष। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे समाज को क्षति हो, आपको क्षति हो या कहीं भी कोई उपद्रव ना फैले। बहुत सारी जगहों पर तो क्या होता है, अगर अच्छा कार्य हो रहा है तो वहां पर 2-3 खराब लोग चले जाते हैं, आसुरी समाज के लोग चले जाते हैं, लगते हैं वहां पे बुराई फैलाने, यानी कि गंदगी फैलाने लगते हैं। तो ऐसा न करे, हर कोई अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, हर व्यक्ति अपने अपने फर्ज और अपने दायित्वों का निर्वहन करे। ये संसार आपके कर्म क्षेत्र का संसार है, इसलिए कर्म करके कुछ ना कुछ धर्म अर्जित कर ले, कुछ ना कुछ पुण्य अर्जित कर ले, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा, जीवन संवर जाएगा और सदा आपका जय जय रहेगा। इतना अच्छा बन जाइए, इतना सच्चा बन जाइए, इतना सात्विक बन जाइए, इतना पवित्र बन जाइए कि लोग आपकी हर जगह सराहना करें, चारों तरफ आपका नाम हो, हर जगह लोग यही बोले कि वाह कितना अच्छा काम कर रहा है, हर जगह आपका प्रशंसा हो और मरने के बाद भी आपका नाम अमर हो जाए, मरने के बाद भी आपकी गाथा गाए जाए, मरने के बाद भी आप पर बड़े बड़े लेख लिखे जाएं और आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कार्यों का वर्णन किया जाए। अब एक स्थान था, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक स्थान से एक मरने वाले व्यक्ति की क्या बोलते हैं उसको, अर्थी जा रहा था। तो 2 लोग बोल रहे थे कि भाई पाप किया है या पुण्य किया है, कैसे पता चले? तो एक व्यक्ति ने कहा पाप किया है कि पुण्य किया गया है, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं बताने वाले। तब तक दूसरा है कहा कि ये बहुत पापी था ये, और उसको कांधे देने वाले मात्र 4 थे, बाकी पीछे से जो जा रहे थे वो उसकी शिकायत करते जा रहे थे। एक और अर्थी आ रहा था सामने से, काफी भीड़ थे, लोग काफी बड़ाई कर रहे थे। तो आपकी जो कर्म है, आपका जो कार्य है, वही आपको महान बनाता है और उसी से लोग अनुमान लगा लेते हैं और वही आपका साबित कर देता है आपके बारे में कि आपने पाप किया है या पुण्य किया है, आप कैसे चरित्र के लोग थे। तो आपने देखा कि एक व्यक्ति जब मरा तो उसके साथ मात्र उसको कांधे देने 4 लोग भी बड़ी मुश्किल से जा रहे थे, बाकी उसके पीछे एक व्यक्ति मरा था जिसको कांधे देने वाले के लिए तांते लगे हुए थे कि मैं कंधा दूंगा तो मैं कंधा दूंगा। तो देखिए वो कैसा कार्य किया था जिसके जाने के बाद भी काफिला सज गए थे, और एक कैसा काम किया था जिसको कांधा देने के लिए भी लोग आनाकानी कर रहे थे। तो आप ऐसा साख बनाए, ऐसा विश्वास बनाए कि आपका चारों ओर जयकारा हो, कहीं कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे आपकी जगह साई हो। आप अगर अच्छा कार्य करते हैं तो आपका प्रशंसा होता है, आप अगर खराब काम करते हैं तो आपका शिकायत होता है, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए अच्छे कार्य में
आप सहयोग करें, अच्छे कार्य में कहीं टीका टिप्पणी ना करें और आप इतना अच्छा कार्य करें कि आपका हर कोई प्रशंसा करे। कुछ जगहों पे अगर आप जाएंगे, कुछ ऐसा कार्य करेंगे तो आपका कीर्ति अर्जित हो जाता है, आपका नाम बन जाता है। लेकिन कुछ जगहों पे अगर आप जाएंगे और कार्य खराब करके आएंगे तो आपका नाम बनने के बजाय आपका नाम बिगड़ जाएगा। कुछ लोग तो होते ही हैं गड़बड़ी करने के लिए, कुछ लोग गड़बड़ी करने के लिए होते ही हैं, तो उन लोगों से दूर रहें और खुद को अच्छाई की ओर ले जा करके कार्य कराएं और जय जयकार कराएं, सात्विकता और पवित्रता से कार्य करें, अच्छा अच्छा कथा सुने, अच्छे अच्छे संतों की जो वाणियां हैं उनको सुने। जब आप आंखों से अच्छा चीज देखें और मुख से अच्छा भोजन ग्रहण करें, कानों से अच्छे शब्दों को सुने और प्रतिदिन प्रयास करें कि कम से कम 10 कल्याणकारी कार्य करें। वृद्धों को सेवा करें, अबलाओं का सेवा करें, जो भी निर्धन है उनको मदद करें, अपंगों को मदद करें और कहीं यज्ञ महायज्ञ कराएं, पूजा पाठ कराएं और भगवान का खूब भक्ति करें, खूब गुणगान करें, इतना गुणगान करें, इतना गुणगान करें, इतना गुणगान करें कि चारों तरफ आपका ही नाम हो। और आपके गुणगान किए जाने से लोग आपसे जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए और सब लोग यही कहें कि वाह कितना अच्छा भक्ति करता है, कितना अच्छा पूजा करता है, सदा पूजा पाठ में ये लीन रहता है। तो आप ऐसा कर्म करेंगे तो आपका कीर्ति अर्जित हो जाएगा, मानव जीवन आपका सफल हो जाएगा। आप मानव बनिए, दानव मत बनिए, आप राक्षस मत बनिए, आप इंसान बनिए, आप प्रेत योनि में मत जाइए, आप अच्छा योनि प्राप्त कीजिए। सब कोई इस धरती पर अगर जन्म लिए हैं तो बहुत ऐसा समय भी आएगा जो इस पृथ्वी पर आपको मौका नहीं मिलेंगे पछताव करने का, आपको पछताने का मौका भी नहीं देंगे ईश्वर और आप उस समय पछता भी नहीं पाएंगे और समय बीत गया होगा, आप रोते बिलखते रह जाएंगे, आपका शरीर से आपका आत्मा अलग हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएंगे उस समय और आप तड़पते रह जाएंगे और आपके कर्मों का हिसाब होगा, देवता द्वारा हिसाब लिया जाएगा, तो आप वहां क्या जवाब देंगे। इसलिए आपको अगर हिसाब देना है देवताओं को, आपके कर्मों का अगर लेखा जोखा होता है तो आपको अच्छा कार्य करना होगा, कल्याणकारी कार्य करना पड़ेगा, केवल सत्य पथ पर चलना पड़ेगा। अपना कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन ये पूरे विश्व में चलता है, टीवी चैनल्स के माध्यम से भी चलते हैं, सोशल साइट पे भी आप देख सकते हैं और देखते भी हैं। बहुत सारे लोग मुझे फोन भी करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे अपनी समस्या भी बताते हैं, अपने दुखों को भी रखते हैं। जहां तक होता है मैं उनका समाधान करने का रास्ता बताता हूं या देखता हूं कि कोई दुखी ही ना हो। तो आप इस कल्याणकारी दिव्य प्रवचन से आप जुड़े और जितना हो सके उतना सहयोग करें, ये आपके ही सहयोग से चलता है। अब मैं बता रहा हूं, अभी जो आपका कार्यक्रम ये हुआ है इसमें आपको मोतीपुर बाजार के अधिकांश लोग सहयोग किए हैं, आपको सिंगैला के लोग सहयोग किए हैं, साड़ा के लोग सहयोग किए हैं, महाना के लोग सहयोग किए हैं। अभी मेरे साथ आपको बता दे रंजीत लगा हुआ है, आपको बता दूं राजू कुमार लगा हुआ है, आपको बता दूं उपेंद्र जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं भक्ति भाव का, और बहुत सारे लोग हैं। अभी पारस लगा हुआ है, आपको बता दे जतन लगा हुआ है, आपको बता दे श्री जगन्नाथ चौधरी जी लगे हुए हैं, आपको बता दूं विनोद जी लगे हुए हैं, आपको रामबालक जी लगे हुए हैं, सत्येंद्र लगा हुआ है, जितेंद्र लगा हुआ है, राजू लगा हुआ है, रंजन लगा हुआ है, आपको बता दे रहे हैं नागेंद्र लगा हुआ है, आपको बता दे वीरेंद्र लगा हुआ है, आपको बता दूं मैं सतन लगा हुआ है, रिपुसूदन लगा हुआ है, रितु जी लगे हुए हैं, आपको बता दें कृष्ण कुमार लगा हुआ है, आपको बता दूं मैं मधुकर प्रसाद जी लगे हुए हैं, बबलू जी लगे हुए हैं, आपको बता दें पप्पू जी लगे हुए हैं, आचार्य अंजय जी लगे हुए हैं, मुकेश जी लगे हुए हैं, यानी कि बहुत लोग लगे हुए हैं सहयोग देने में। यहाँ तक कि अजय नथानी जी लगे हुए हैं, आपको बता दें नारायण जी लगे हुए हैं, यहाँ तक कि आपको बता दें गुड्डू जी लगे हुए हैं, अमित कुमार लगे हुए हैं। मोतीपुर बाजार का आपको मैं बता दे रहा हूँ, बलराज रोड से भी सहयोग आया, आपको बता दूं मेन रोड से भी सहयोग आया, दुर्गा मंदिर रोड से भी सहयोग आया,
आपको बता दे रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, पहले भी सहयोग करते हैं, इस बार भी सहयोग कर रहे हैं। गांव गांव से आपको सहयोग मिल रहा है कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन के लिए। पचरुखी के लोग सहयोग कर रहे हैं, ब्रह्मपुरा के लोग सहयोग कर रहे हैं, आपको बता दे रहा हूं पुरानी बाजार के लोग सहयोग कर रहे हैं, कठैया के लोग सहयोग कर रहे हैं, ठिकाना के लोग सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दूं इधर सारा सिंगैला का लोग सहयोग कर रहे हैं, इधर आपको बता दें पछियारी टोला सिंगैला का लोग सहयोग कर रहे हैं। लगभग हर गांव हर टोले से लोग सहयोग कर रहे हैं भाई, कांटी से लोग सहयोग कर रहे हैं, भारत से भी लोग सहयोग कर रहे हैं, जो जहां है वहीं से इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। इसलिए आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग करें और पुण्य की भागी बने। यह कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, कल्याणकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाया जाए और ये कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ेंगे और सभी लोगों को लाभ कैसे मिलेंगे, इस पर आप लोग भी ध्यान दें और आप लोग भी प्रयास करें। आपका इसमें सहयोग अनिवार्य है और आपके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप सहयोग करते रहें, जिस तरह से आप लोग सहयोग करते आ रहे हैं, और हमेशा आप लोग साथ दें और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन को गांव-गांव में, टोले-टोले में, मोहल्लों में भी आयोजन करवाएं। इसमें जो है सो कोई खर्च उर्च लगते नहीं अधिक। और आप तो जानते हैं कि भक्ति भाव में आजकल तो भाई अगरबत्ती भी आप खरीदेंगे तो उसके भी पैसे लगते हैं। तो आप सब कुछ समझते हैं, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि धर्म का कार्य कैसे बढ़ते हैं और कैसे बढ़ेंगे। तो सहयोग करने के लिए और कराने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हर इंसान है कि कैसे मैं भगवान का ये कार्य आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं भगवान की भक्ति का माहौल अपने समाज में कायम करूं। तो जो भक्त होंगे, जो इंसान होंगे, वो वास्तव में भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो राक्षस कुल के होंगे, जो दैत्य कुल के होंगे, जो असुर कुल के होंगे, वो भगवान के पूजा पाठ में बाधा अवश्य डालेंगे। ये तो हर युग में होता है, सतयुग में हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, तो कलयुग में होगा ही ना। तो हर युग में किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी अवतार में भगवान आए हैं धर्म की रक्षा करने, साधु संत की रक्षा करने, यज्ञ महायज्ञ की रक्षा करने, भक्त की रक्षा करने और सत्य की रक्षा करने, अच्छाई की रक्षा करने, समाज की रक्षा करने। भगवान आते रहे हैं और भगवान आते रहेंगे। किसी न किसी स्वरूप में भगवान आते हैं और वो धर्म का अलग जगवाते हैं, धर्म का अलग लगवाते हैं और यज्ञ महायज्ञ की रक्षा करते हैं। भगवान हर प्राणियों को अच्छाई की ओर ले जाने की ही प्रयास करते हैं, सबका वो कल्याण चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि निष्काम भक्ति हो और किसी को कष्ट नहीं हो। अगर कोई दुख में है तो उसका भी दुख दूर हो जाए, अगर कोई पीड़ा में है तो उसका भी पीड़ा दूर हो जाए। भगवान यही चाहते हैं। हर कोई यज्ञ महायज्ञ क्यों कराता है, हर कोई यज्ञ महायज्ञ में सहयोग क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसका कल्याण हो जाए, उसके समाज में अच्छाई आए, उसके गांव में निरोगता आए, उसके गांव में विकास हो, उसके गांव में उन्नति आए, तरक्की आए, बाधा विघ्न मिट जाए, उसके गांव में सब कुछ ठीक ठीक हो जाए, हर कोई अच्छा से रहे, हर कोई वहां पर आपस में मिल के रहे। इसीलिए न यज्ञ कराता है। अगर कहीं भी आप यज्ञ करा रहे हैं और वहां यज्ञ अशांति ही फैला रहा है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। यज्ञ और महायज्ञ शांति के लिए है, संपन्नता के लिए है, अच्छाई के लिए है। सात्विकता, पवित्रता, श्रद्धा और भाव भक्ति अगर होगा तो यज्ञ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो जाएगा। इसे कोई रोकना चाहेंगे वो रुक नहीं सकता है, वो होके रहेगा और इतना अच्छा से होगा कि इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। इसलिए यज्ञ महायज्ञ को कोई रोकने का प्रयास न करे, इसमें कोई अपना निहित स्वार्थ न साधे, क्योंकि अगर आप यज्ञ महायज्ञ में अपना स्वार्थ साधेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसमें आप अपना व्यक्तिगत दुश्मनी ना निकाले।
कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे समारोहों में, ऐसे कार्यक्रम में अपना व्यक्तिगत दुश्मनी भी निकालने लगते हैं, तो उनको बहुत क्षति पहुंचता है। भगवान और कानून उनको समय पर नहीं छोड़ता। इसलिए अच्छा कार्य करे, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यज्ञ प्रभावित हो, पूजा प्रभावित न करे, किसी का जीवन प्रभावित न करे, किसी का कोई कार्य प्रभावित न करे। आप सबसे बड़े बलवान हैं ये साबित न करिए। आप बलवान हैं ये आपके कार्य से ही लोग समझ जाएंगे। आपका कर्म ही पहचान बन जाता है। आपका धर्म अगर होगा, आप अगर अच्छाई पथ पे होंगे तो लोग आपका खुद नाम लेंगे। इसलिए आप अपनी अहंकारता में पूरे समाज को विध्वंस की आग में न झोंकिए। कुछ लोग होते हैं क्या कि कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे। इतना बड़ा ज्ञानी बन जाते हैं, इतना बड़ा ज्ञानी बन जाते हैं कि वो लगेगा कि इनसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। और उसके बाद अपनी मूर्खता में, अपनी चापलूसी में, अपनी दुष्टता में, अपने स्वार्थ में पूरे समाज को विनाश की आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर देते हैं। और उनके साथ इक्के दुक्के लोग भी होते हैं आसुरी समाज के, जो उनको आगे कर देंगे। इसमें कुछ ढोंगी और ठग किस्म के साधु संत भी हो सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो साधु संत के स्वांग रचते हैं, जो साधु संत हो ही नहीं सकते हैं। साधु संत सबका कल्याण चाहता है, योगी महायोगी सबकी अच्छाई चाहते हैं, वो सात्विकता और पवित्रता चाहते हैं। योगी कौन होता है, संत कौन होता है? जो औरों के लिए कार्य करता है, जो समाज के लिए ही हर कदम उठाता है, जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है, वो योगी नहीं भोगी होता है। गुरु वही अच्छा होता है जो अपने शिष्य का कल्याण करा दे। गुरु वही अच्छा होता है जो अपने शिष्य के लिए ही हर कदम चलता रहे। गुरु वो कभी अच्छा नहीं होता जो अपने शिष्य का शोषण करता हो। गुरु नहीं है वो, आपको बता दूं, ठग है। इसलिए ऐसे ठगों से सावधान रहे, सतर्क रहे, सदा अच्छाई पर चले, सच्चाई पर चले, और कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे आपको क्षति हो या समाज को क्षति हो। आप अपना ख्याल रखें, आप समाज का ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। जो माँ है वो अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, जो पिता है वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जो छात्र हैं वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जो शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जो राहगीर हैं वो अपने नियम और कानून का पालन करेंगे, जो दुकानदार हैं वो अपने नियम और कानून का पालन करेंगे, जो बाइक सवार हैं वो अपने नियम और कानून का पालन करेंगे, जो गाड़ी चालक हैं वो अपने नियम और कानून का पालन करेंगे। जब हर कोई अपने नियम और कानून के अनुसार चलेगा, मर्यादा का पालन करेगा, तो गड़बड़ी होंगे ही नहीं और उनको दुख होगा ही नहीं। स्त्री अपने नियम का पालन करेंगे, लड़कियां अपने नियम का पालन करेंगे, हर कोई अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। फिर देखिए, ना ही तो कोई दुख होगा, ना ही तो कोई पीड़ा होगा। हर जगह सुख, समृद्धि, उन्नति, तरक्की आएंगे। बाधा, विघ्न, रोग, कलेश खुद ही दूर भाग जाएगा और हर जगह अच्छाई आपको नजर आएंगी। इसलिए आप अच्छाई पर चले, सच्चाई पर चले, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपको क्षति पहुंचता हो या आपको दिक्कत होता हो। इसलिए लोग अगर तस्करी भी कर रहे हैं या गैर कानूनी ढंग से भी ले जा रहे हैं या व्यापार करने ले जा रहे हैं, चाहे जिस मकसद से ले जा रहे हैं, तो उसकी जांच करने के लिए पुलिस है, उसकी जांच करने के लिए कानून है। तो वो कुछ लोग क्या करते हैं, अब लगते हैं कानून हाथ में ले लेते हैं और लगते हैं मारपीट शुरू करते हैं। वहां पे भयानक घटनाएं होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कानून नहीं तोड़े। और प्रशासन का भी मैं आग्रह करूंगा कि प्रशासन का भी एक कार्य और फर्ज और कर्तव्य बनता है कि इन सारी घटनाओं पर नजर रखे, ध्यान रखे कि छोटी छोटी घटनाएं बढ़ के विकराल रूप धारण न करे, जिससे प्रशासन को भी परेशानी उठाना पड़े और समाज को क्षति उठाना पड़े। ऐसा कोई कार्य ना हो। इसलिए कानून व्यवस्था बना रहे, शांति व्यवस्था बना रहे, इस पर भी ध्यान रखना है। कहीं कोई गलत कार्य नहीं करना है। आप अगर अच्छा कार्य करते हैं तो सराहना आपका होता है, अगर आप गलत कार्य करते हैं तो आपका बुराई होता है, आपका निंदा होता है, आपकी शिकायत होते हैं और आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होते हैं। कुछ जगहों पे क्या होते हैं, कुछ जगहों पे कुछ लोग अगर कहीं पूजा हो रहा है
कहीं भीड़ भाड़ है तो वहां पे वो अपना रोटी सेकने चले जाते हैं, लगते हैं वहां अपना रोटी पकाने और अपना दाल बनाने की चक्कर लगाने लगते हैं। अब वहीं पे कुछ खुरापात कराने की सोचेंगे, वहीं पे कोई गलत कार्य कराने की सोचेंगे, इससे उनको घाटा है। और अगर वो पकड़े गए तो फिर वो बख्शे नहीं जाते हैं, कानून और भगवान उनको छोड़ते नहीं। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करे। यज्ञ को यज्ञ रहने दे, पूजा को पूजा रहने दे, सात्विकता और पवित्रता और आस्था निष्ठा वहां पे परोसे, खुद को सुधार के चले। समाज में कोई ऐसा हरकत नहीं हो जिससे आपको वहां बदनामी झेलना पड़े। जहां पर भी पूजा पाठ हो रहा हो, जहां भी यज्ञ हो रहा हो, वहां पे आप सहयोग करें। आप बढ़ चढ़ के दान दे और दान का सदुपयोग करें, दान का कहीं दुरुपयोग ना करें। दान जिसने भी आपको दिया है उसको आशा है, आपसे उम्मीद है, ताकि आप उस दान के पैसे को सही जगह पे लगाएंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। और कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, माफियाओं से धन लेकर के यज्ञ महायज्ञ शुरू कर देते हैं। वो यज्ञ महायज्ञ कल्याणकारी कभी नहीं हो सकता है। माफिया से सहयोग लेकर के कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ महायज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई हवन कार्य समाज के कल्याण के लिए हो ही नहीं सकता। समाज के कल्याण के लिए तभी कल्याणकारी यज्ञ हो सकता है जब उसमें अच्छाई का पैसा लगा हो, अच्छे अच्छे लोग लगे हो और सात्विकता और पवित्रता, आस्था निष्ठा और श्रद्धा से वो कार्य किए गए हो। इसलिए दान अगर ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि कोई व्यक्ति ना छूटे, एक एक जगह से दान इकट्ठा कीजिए और उसको हर वर्ग से लीजिए, हर किसी से दान लीजिए। उस दान लेने में और यज्ञ में शामिल करने में या पूजा पाठ में शामिल करने में कोई भेदभाव न बरतिए, कोई झगड़ा का विवाद न निपटाइए या कोई भी आपसी खुन्नस को उसमें मत निकालिए, अन्यथा वो यज्ञ आपके लिए काल बन जाएगा। आपने देखा था दक्ष का यज्ञ विध्वंसकारी साबित हुआ और दक्ष का गर्दन तक कट गए और बकरे का गर्दन लगाना पड़ा। बाद में स्वयं शिव वहां गए और दक्ष को जीवित किए थे और बकरे का गर्दन लगाना पड़ा। बहुत मेहनत करता था दक्ष। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे समाज को क्षति हो, आपको क्षति हो या कहीं भी कोई उपद्रव ना फैले। बहुत सारी जगहों पर तो क्या होता है, अगर अच्छा कार्य हो रहा है तो वहां पर 2-3 खराब लोग चले जाते हैं, आसुरी समाज के लोग चले जाते हैं, लगते हैं वहां पे बुराई फैलाने, यानी कि गंदगी फैलाने लगते हैं। तो ऐसा न करे, हर कोई अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, हर व्यक्ति अपने अपने फर्ज और अपने दायित्वों का निर्वहन करे। ये संसार आपके कर्म क्षेत्र का संसार है, इसलिए कर्म करके कुछ ना कुछ धर्म अर्जित कर ले, कुछ ना कुछ पुण्य अर्जित कर ले, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा, जीवन संवर जाएगा और सदा आपका जय जय रहेगा। इतना अच्छा बन जाइए, इतना सच्चा बन जाइए, इतना सात्विक बन जाइए, इतना पवित्र बन जाइए कि लोग आपकी हर जगह सराहना करें, चारों तरफ आपका नाम हो, हर जगह लोग यही बोले कि वाह कितना अच्छा काम कर रहा है, हर जगह आपका प्रशंसा हो और मरने के बाद भी आपका नाम अमर हो जाए, मरने के बाद भी आपकी गाथा गाए जाए, मरने के बाद भी आप पर बड़े बड़े लेख लिखे जाएं और आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कार्यों का वर्णन किया जाए। अब एक स्थान था, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक स्थान से एक मरने वाले व्यक्ति की क्या बोलते हैं उसको, अर्थी जा रहा था। तो 2 लोग बोल रहे थे कि भाई पाप किया है या पुण्य किया है, कैसे पता चले? तो एक व्यक्ति ने कहा पाप किया है कि पुण्य किया गया है, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं बताने वाले। तब तक दूसरा है कहा कि ये बहुत पापी था ये, और उसको कांधे देने वाले मात्र 4 थे, बाकी पीछे से जो जा रहे थे वो उसकी शिकायत करते जा रहे थे। एक और अर्थी आ रहा था सामने से, काफी भीड़ थे, लोग काफी बड़ाई कर रहे थे। तो आपकी जो कर्म है, आपका जो कार्य है, वही आपको महान बनाता है और उसी से लोग अनुमान लगा लेते हैं और वही आपका साबित कर देता है आपके बारे में कि आपने पाप किया है या पुण्य किया है, आप कैसे चरित्र के लोग थे। तो आपने देखा कि एक
व्यक्ति जब मरा तो उसके साथ मात्र उसको कांधे देने 4 लोग भी बड़ी मुश्किल से जा रहे थे। बाकी उसके पीछे एक व्यक्ति मरा था जिसको कांधे देने वाले के लिए तांते लगे हुए थे कि मैं कांधा दूंगा तो मैं कांधा दूंगा। तो देखिए वो कैसा कार्य किया था जिसके जाने के बाद भी काफिला सज गए थे, और एक कैसा काम किया था जिसको कांधा देने के लिए भी लोग आनाकानी कर रहे थे। तो आप ऐसा साख बनाए, ऐसा विश्वास बनाए कि आपका चारों ओर जयकारा हो, कहीं कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे आपकी जगहसाई हो। आप अगर अच्छा कार्य करते हैं तो आपका प्रशंसा होता है, आप अगर खराब काम करते हैं तो आपका शिकायत होता है, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए अच्छे कार्य में आप सहयोग करें, अच्छे कार्य में कहीं टीका टिप्पणी ना करें, और आप इतना अच्छा कार्य करें कि आपका हर कोई प्रशंसा करे। कुछ जगहों पे अगर आप जाएंगे, कुछ ऐसा कार्य करेंगे तो आपका कीर्ति अर्जित हो जाता है, आपका नाम बन जाता है। लेकिन कुछ जगहों पे अगर आप जाएंगे और कार्य खराब करके आएंगे तो आपका नाम बनने के बजाय आपका नाम बिगड़ जाएगा। कुछ लोग तो होते ही हैं गड़बड़ी करने के लिए, कुछ लोग गड़बड़ी करने के लिए होते ही हैं, तो उन लोगों से दूर रहें और खुद को अच्छाई की ओर ले जा करके कार्य कराएं और जय जयकार कराएं, सात्विकता और पवित्रता से कार्य करें, अच्छा अच्छा कथा सुने, अच्छे अच्छे संतों की जो वाणियां हैं उनको सुने। जब आप आंखों से अच्छा चीज देखें और मुख से अच्छा भोजन ग्रहण करें, कानों से अच्छे शब्दों को सुने और प्रतिदिन प्रयास करें कि कम से कम 10 कल्याणकारी कार्य करें। वृद्धों को सेवा करें, अबलाओं का सेवा करें, जो भी निर्धन है उनको मदद करें, अपंगों को मदद करें, और कहीं यज्ञ महायज्ञ कराएं, पूजा पाठ कराएं और भगवान का खूब भक्ति करें, खूब गुणगान करें, इतना गुणगान करें, इतना गुणगान करें, इतना गुणगान करें कि चारों तरफ आपका ही नाम हो। और आपके गुणगान किए जाने से लोग आपसे जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, और सब लोग यही कहें कि वाह कितना अच्छा भक्ति करता है, कितना अच्छा पूजा करता है, सदा पूजा पाठ में ये लीन रहता है। तो आप ऐसा कर्म करेंगे तो आपका कीर्ति अर्जित हो जाएगा, मानव जीवन आपका सफल हो जाएगा। आप मानव बनिए, दानव मत बनिए, आप राक्षस मत बनिए, आप इंसान बनिए, आप प्रेत योनि में मत जाइए, आप अच्छा योनि प्राप्त कीजिए। सब कोई इस धरती पर अगर जन्म लिए हैं तो बहुत ऐसा समय भी आएगा जो इस पृथ्वी पर आपको मौका नहीं मिलेंगे पछताव करने का, आपको पछताने का मौका भी नहीं देंगे ईश्वर, और आप उस समय पछता भी नहीं पाएंगे और समय बीत गया होगा, आप रोते बिलखते रह जाएंगे, आपका शरीर से आपका आत्मा अलग हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएंगे उस समय, और आप तड़पते रह जाएंगे और आपके कर्मों का हिसाब होगा, देवता द्वारा हिसाब लिया जाएगा, तो आप वहां क्या जवाब देंगे। इसलिए आपको अगर हिसाब देना है देवताओं को, आपके कर्मों का अगर लेखा जोखा होता है तो आपको अच्छा कार्य करना होगा, कल्याणकारी कार्य करना पड़ेगा, केवल सत्य पथ पर चलना पड़ेगा। अपना कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन ये पूरे विश्व में चलता है, टीवी चैनल्स के माध्यम से भी चलते हैं, सोशल साइट पे भी आप देख सकते हैं और देखते भी हैं। बहुत सारे लोग मुझे फोन भी करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे अपनी समस्या भी बताते हैं, अपने दुखों को भी रखते हैं। जहां तक होता है मैं उनका समाधान करने का रास्ता बताता हूं या देखता हूं कि कोई दुखी ही ना हो। तो आप इस कल्याणकारी दिव्य प्रवचन से आप जुड़े और जितना हो सके उतना सहयोग करें, ये आपके ही सहयोग से चलता है। अब मैं बता रहा हूं, अभी जो आपका कार्यक्रम ये हुआ है, इसमें आपको मोतीपुर बाजार के अधिकांश लोग सहयोग किए हैं, आपको सिंगैला के लोग सहयोग किए हैं, साड़ा के लोग सहयोग किए हैं, महाना के लोग सहयोग किए हैं। अभी मेरे साथ आपको बता दे रंजीत लगा हुआ है, आपको बता दूं राजू कुमार लगा हुआ है, आपको बता दूं उपेंद्र जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं भक्ति भाव का, और बहुत सारे लोग हैं। अभी पारस लगा हुआ है, आपको बता दे जतन लगा हुआ है, आपको बता दे श्री जगन्नाथ चौधरी जी लगे हुए हैं, आपको बता दूं विनोद जी लगे हुए हैं,
आपको रामबालक जी लगे हुए हैं, सत्येंद्र लगा हुआ है, जितेंद्र लगा हुआ है, राजू लगा हुआ है, रंजन लगा हुआ है, आपको बता दे रहे हैं नागेंद्र लगा हुआ है, आपको बता दें वीरेंद्र लगा हुआ है, आपको बता दूं मैं सतन लगा हुआ है, रिपुसूदन लगा हुआ है, रितु जी लगे हुए हैं, आपको बता दें कृष्ण कुमार लगा हुआ है, आपको बता दूं मैं मधुकर प्रसाद जी लगे हुए हैं, बबलू जी लगे हुए हैं, आपको बता दें पप्पू जी लगे हुए हैं, आचार्य अंजय जी लगे हुए हैं, मुकेश जी लगे हुए हैं, यानी कि बहुत लोग लगे हुए हैं सहयोग देने में। यहाँ तक कि अजय नथानी जी लगे हुए हैं, आपको बता दें नारायण जी लगे हुए हैं, यहाँ तक कि आपको बता दें गुड्डू जी लगे हुए हैं, अमित कुमार लगे हुए हैं। मोतीपुर बाजार का आपको मैं बता दे रहा हूँ, बलराज रोड से भी सहयोग आया, आपको बता दूं मेन रोड से भी सहयोग आया, दुर्गा मंदिर रोड से भी सहयोग आया, आपको बता दे रहा हूं बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। पहले भी सहयोग करते हैं, इस बार भी सहयोग कर रहे हैं। गांव गांव से आपको सहयोग मिल रहा है कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन के लिए। पचरुखी के लोग सहयोग कर रहे हैं, ब्रह्मपुरा के लोग सहयोग कर रहे हैं, आपको बता दे रहा हूं पुरानी बाजार के लोग सहयोग कर रहे हैं, कठैया के लोग सहयोग कर रहे हैं, ठिकाना के लोग सहयोग कर रहे हैं, आपको बता दूं इधर सारा सिंगैला का लोग सहयोग कर रहे हैं, इधर आपको बता दें पछियारी टोला सिंगैला का लोग सहयोग कर रहे हैं। लगभग हर गांव हर टोले से लोग सहयोग कर रहे हैं भाई। कांटी से लोग सहयोग कर रहे हैं, भारत से भी लोग सहयोग कर रहे हैं, जो जहां है वहीं से इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। इसलिए आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग करें और पुण्य की भागी बने। यह कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, कल्याणकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाया जाए और ये कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ेंगे और सभी लोगों को लाभ कैसे मिलेंगे, इस पर आप लोग भी ध्यान दें और आप लोग भी प्रयास करें। आपका इसमें सहयोग अनिवार्य है और आपके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप सहयोग करते रहें, जिस तरह से आप लोग सहयोग करते आ रहे हैं, और हमेशा आप लोग साथ दें और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन को गांव-गांव में, टोले-टोले में, मोहल्लों में भी आयोजन करवाएं। इसमें जो है सो कोई खर्च उर्च लगते नहीं अधिक। और आप तो जानते हैं कि भक्ति भाव में आजकल तो भाई अगरबत्ती भी आप खरीदेंगे तो उसके भी पैसे लगते हैं। तो आप सब कुछ समझते हैं, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि धर्म का कार्य कैसे बढ़ते हैं और कैसे बढ़ेंगे। तो सहयोग करने के लिए और कराने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हर इंसान है कि कैसे मैं भगवान का ये कार्य आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं भगवान की भक्ति का माहौल अपने समाज में कायम करूं। तो जो भक्त होंगे, जो इंसान होंगे, वो वास्तव में भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो राक्षस कुल के होंगे, जो दैत्य कुल के होंगे, जो असुर कुल के होंगे, वो भगवान के पूजा पाठ में बाधा अवश्य डालेंगे। ये तो हर युग में होता है। सतयुग में हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, तो कलयुग में होगा ही ना। तो हर युग में किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी अवतार में भगवान आए हैं धर्म की रक्षा करने, साधु संत की रक्षा करने, यज्ञ महायज्ञ की रक्षा करने, भक्त की रक्षा करने और सत्य की रक्षा करने, अच्छाई की रक्षा करने, समाज की रक्षा करने। भगवान आते रहे हैं और भगवान आते रहेंगे। किसी न किसी स्वरूप में भगवान आते हैं और वो धर्म का अलग जगवाते हैं, धर्म का अलग लगवाते हैं और यज्ञ महायज्ञ की रक्षा करते हैं। भगवान हर प्राणियों को अच्छाई की ओर ले जाने की ही प्रयास करते हैं। सबका वो कल्याण चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि निष्काम भक्ति हो और किसी को कष्ट नहीं हो। अगर कोई दुख में है तो उसका भी दुख दूर हो जाए, अगर कोई पीड़ा में है तो उसका भी पीड़ा दूर हो जाए। भगवान यही चाहते हैं। हर कोई यज्ञ महायज्ञ क्यों कराता है? हर कोई यज्ञ महायज्ञ में सहयोग क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसका कल्याण हो जाए, उसके समाज में अच्छाई आए, उसके गांव में निरोगता आए, उसके गांव में विकास हो, उसके गांव में उन्नति आए, तरक्की आए, बाधा विघ्न मिट जाए, उसके गांव में सब कुछ ठीक ठीक हो जाए, हर कोई अच्छा से रहे, हर कोई वहां पर आपस में मिल के रहे।
इसीलिए न यज्ञ कराता है। अगर कहीं भी आप यज्ञ करा रहे हैं और वहां यज्ञ अशांति ही फैला रहा है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। यज्ञ और महायज्ञ शांति के लिए है, संपन्नता के लिए है, अच्छाई के लिए है। सात्विकता, पवित्रता, श्रद्धा और भाव भक्ति अगर होगा तो यज्ञ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो जाएगा। इसे कोई रोकना चाहेंगे वो रुक नहीं सकता है, वो होके रहेगा और इतना अच्छा से होगा कि इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। इसलिए यज्ञ महायज्ञ को कोई रोकने का प्रयास न करे, इसमें कोई अपना निहित स्वार्थ न साधे, क्योंकि अगर आप यज्ञ महायज्ञ में अपना स्वार्थ साधेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसमें आप अपना व्यक्तिगत दुश्मनी ना निकाले। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे समारोहों में, ऐसे कार्यक्रम में अपना व्यक्तिगत दुश्मनी भी निकालने लगते हैं तो उनको बहुत क्षति पहुंचता है। भगवान और कानून उनको समय पर नहीं छोड़ता। इसलिए अच्छा कार्य करे, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यज्ञ प्रभावित हो, पूजा प्रभावित न करे, किसी का जीवन प्रभावित न करे, किसी का कोई कार्य प्रभावित न करे। आप सबसे बड़े बलवान हैं ये साबित न करिए। आप बलवान हैं ये आपके कार्य से ही लोग समझ जाएंगे। आपका कर्म ही पहचान बन जाता है। आपका धर्म अगर होगा, आप अगर अच्छाई पथ पे होंगे तो लोग आपका खुद नाम लेंगे। इसलिए आप अपनी अहंकारता में पूरे समाज को विध्वंस की आग में न झोंकिए। कुछ लोग होते हैं क्या कि कुछ जानते नहीं है लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे। इतना बड़ा ज्ञानी बन जाते हैं, इतना बड़ा ज्ञानी बन जाते हैं कि वो लगेगा कि इनसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। और उसके बाद अपनी मूर्खता में, अपनी चापलूसी में, अपनी दुष्टता में, अपने स्वार्थ में पूरे समाज को विनाश की आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर देते हैं। और उनके साथ इक्के दुक्के लोग भी होते हैं आसुरी समाज के, जो उनको आगे कर देंगे। इसमें कुछ ढोंगी और ठग किस्म के साधु संत भी हो सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो साधु संत के स्वांग रचते हैं, जो साधु संत हो ही नहीं सकते हैं। साधु संत सबका कल्याण चाहता है, योगी महायोगी सबकी अच्छाई चाहते हैं, वो सात्विकता और पवित्रता चाहते हैं। योगी कौन होता है, संत कौन होता है? जो औरों के लिए कार्य करता है, जो समाज के लिए ही हर कदम उठाता है, जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है, वो योगी नहीं भोगी होता है। गुरु वही अच्छा होता है जो अपने शिष्य का कल्याण करा दे। गुरु वही अच्छा होता है जो अपने शिष्य के लिए ही हर कदम चलता रहे। गुरु वो कभी अच्छा नहीं होता जो अपने शिष्य का शोषण करता हो। गुरु नहीं है वो, आपको बता दूं, ठग है। इसलिए ऐसे ठगों से सावधान रहे, सतर्क रहे, सदा अच्छाई पर चले, सच्चाई पर चले और कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे आपको क्षति हो या समाज को क्षति हो। आप अपना ख्याल रखें, आप समाज का ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। जो माँ है वो अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, जो पिता है वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जो छात्र हैं वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जो शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जो राहगीर हैं वो अपने नियम और कानून का पालन करेंगे, जो दुकानदार हैं वो अपने नियम और कानून का पालन करेंगे, जो बाइक सवार हैं वो अपने नियम और कानून का पालन करेंगे, जो गाड़ी चालक हैं वो अपने नियम और कानून का पालन करेंगे। जब हर कोई अपने नियम और कानून के अनुसार चलेगा, मर्यादा का पालन करेगा तो गड़बड़ी होंगे ही नहीं और उनको दुख होगा ही नहीं। स्त्री अपने नियम का पालन करेंगे, लड़कियां अपने नियम का पालन करेंगे, हर कोई अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। फिर देखिए, ना ही तो कोई दुख होगा, ना ही तो कोई पीड़ा होगा, हर जगह सुख, समृद्धि, उन्नति, तरक्की आएंगे। बाधा, विघ्न, रोग, कलेश खुद ही दूर भाग जाएगा और हर जगह अच्छाई आपको नजर आएंगे। इसलिए आप अच्छाई पर चले, सच्चाई पर चले, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपको क्षति पहुंचता हो या आपको दिक्कत होता हो। इसलिए आपसे मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, सत्य पथ को अपनाए, धर्म का पालन करे, कर्तव्य का पालन करे, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपको क्षति पहुंचता हो। जीवन अनमोल है, ये सभी जानते हैं। लगभग
इस पृथ्वी लोक पर आपको बता दूं, पक्षी, पशु, जीव जंतु सभी उसी भगवान को पुकारते हैं जिसे मानव पुकारते हैं। भगवान अपने भक्त की पीड़ा कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान आपका ख्याल रखते हैं, लेकिन भक्ति निष्काम होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। अब भक्ति की आड़ में किसी को ठगिए मत, भक्ति के आड़ में किसी को लूटिए मत, भक्ति के आड़ में कहीं पे कोई गलत कार्य मत करने लगिए, अन्यथा भगवान आपका साथ नहीं देंगे। भगवान आपका साथ तभी देंगे जब आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे, और भक्ति आप कल्याण के लिए करेंगे। यानी कि भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो इससे कल्याणकारी कार्य जुड़ा हुआ होना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर आप भक्ति करके किसी को ठगेंगे, किसी को झांसा देंगे, किसी को उल्लू बनाएंगे, तो आप उस भक्ति में सफल नहीं हो सकते, बल्कि आप पर भगवान की कृपा तो नहीं होगा, आप विनाश की ओर चले जाएंगे और आप एक न एक दिन पकड़े जाएंगे। एक गांव था, उस गांव में साधु का रूप धारण करके दो लोग जाते थे और कुछ लोगों को कहते थे कि भैया मैं ये मंत्र पढ़ दूंगा तो आपके घर का ईंट जो है ना सोने का ईंट हो जाएगा। घर की महिलाएं समझती थी कि वाह, बड़े 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 महात्मा जी, बड़े बाबाएं हैं, और वो कहते थे कि ठीक है चलो इसका विधि कराओ। और उसके बाद में जब विधि कराने लगते थे, विधि कराते कराते महिलाओं को अपने झांसे में ले लेते थे, और उसके बाद वो बोलते थे कि घर में जितने भी गहने हैं या जो भी आपके पास जेवरात है उसको भी ले आइए, क्योंकि इसको मैं दुगुना कर दूंगा। महिलाएं समझ नहीं पाती, और सभी लोग क्या करते थे, महिलाएं वो गहने वहने सब ले आते, और उसके बाद वो बोलता कि इसको एक पोटली बना लीजिए, और उसके बाद सबको कहता कि सभी ध्यान में लग जाइए, और सबको पूजा पाठ में उलझा देता। वो भी दिखावे का पूजा पाठ, असली पूजा पाठ नहीं, क्योंकि वो तो साधु बनकर ठगने गया था। तो ऐसे साधु स्वरूपी जो ठग होते हैं, साधु कितना पूजनीय है इस पूरे देश में, पूरे विश्व में। इसी से आप कल्पना लगाइए कि साधु के रूप में अगर कोई ठग भी जाता है तो वो भी अपने ठगी में सफल हो जाता है। इसलिए ठग रूपी साधु से आप सावधान रहिए। जो साधु के ठग, जो साधु का वेश धारण करके चल रहा है, उससे आप सावधान रहिए। देखिए, आप अगर गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए, अगर आप कपड़ों से साधु बन जाएंगे तो संस्कार आप कहां से लाएंगे? मन आपका कैसे साधु तत्व प्राप्त करेगा? अगर आप मन से साधु हैं तो कपड़ा कुछ भी रहे, गुण तो आपका वही है ना, संस्कार तो आपका वही है ना। तो एक साधु कभी किसी का हित कर ही नहीं सकता, ये एक संत कभी किसी का हित कर ही नहीं सकता, एक योगी कभी किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकता। वो जब भी कुछ करेगा तो औरों की कल्याण के लिए ही करेगा। अगर वो कोई भी कदम उठाएगा तो समाज की अच्छाई के लिए ही उठाएगा। वो कभी कोई कटु शब्द भी अगर बोल दिया तो वो सामने वाले की उसमें अच्छाई ही छुपा हुआ होगा, तभी वो कटु शब्द भी बोलेगा। लेकिन कोई मीठी मीठी बातें करने वाला, कोई चापलूसी करने वाला, साधु का स्वांग रचाने वाला, अगर वो यत्र तत्र भटक रहा है और वो ठगी कर रहा है तो उससे सतर्क हो जाइए, उससे सावधान हो जाइए। उसको कोई ज्ञानवान नहीं है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, सरकारी जमीन की कब्जा करने के लिए भी साधु बन जाते हैं। आजकल मठ और मंदिरों का भी जमीन बहुत सारे जगहों पे कब्जे हो रहे हैं, और उससे लोग अपनी स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। भगवान की आड़ में वो अपना पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, और उससे वो पेशा बना लिए हैं। वो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। वो साधु नहीं है, वो योगी नहीं है, वो उससे व्यवसाय कर लिया है। लेकिन इस पर भी प्रशासन का नजर है, इस पर भी सरकार का नजर है, और ऐसे लोगों को समाज हमेशा तिरस्कार करता रहता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपनी बाबाई में, अपने स्वार्थ में आपस में लोगों को लड़ा देते हैं।
लोगों को टकरवा देते हैं, उसको कुछ कहेंगे, उसको कुछ कहेंगे, उसको कुछ कहेंगे, और सबके सामने सब जैसा रहेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। वो आपको भी चढ़ा देंगे, उसको भी चढ़ा देंगे, और उसके बाद लड़ा देंगे और बीच में ताली बजाएंगे, और उसको तो मजा आता है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ऐसे लोग कभी किसी का भला नहीं चाहते। ऐसे लोग हमेशा दूसरे का अहित ही करते हैं और अहित करवाते हैं, अपना स्वार्थ के कारण अपना रोटी सेकते हैं। तो क्या हुआ, वो ईंट बनाने वाले नकली साधु जी बैठ जाते कुछ गांव में, और बैठ करके वो जेवरातों को कहते कि मैं दुगुना कर दूंगा, तिगुना कर दूंगा, चौगुना कर दूंगा। और महिला जो नहीं समझती, भोली भाली महिला, वो क्या करती, उनके बातों में आ जाते। इस तरह से करते करते 2-4 गांवों में उसने ठगी किया। एक बार क्या हुआ, किसकी जानकारी, एक राज्य के एक जिले की एक एसएसपी को ऊपर गया, पता चल गया। एसएसपी ने जाल बिछाया कि भाई ये लोग कौन है। उसके बाद संत बिरादरी का भी बदनामी हो रहा था। कुछ संतों ने भी इस पर चिंतन मनन किया कि भाई ये तो बहुत गंभीर अपराध है, इससे तो सबकी बदनामी हो रहे हैं। उसके बाद एसएसपी ने जाल बिछाया और उस ठग गिरोह को पकड़ा। 55 लोग पकड़े गए उसमें, और उसके बाद इस गिरोह का सफाया हो गया। तो आप अगर गलती करेंगे तो आप एक न एक दिन पकड़े जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं गलती कर रहा हूं तो मैं बच के निकल जाऊंगा। जी नहीं, कब तक बच के निकलेंगे आप एक न एक दिन पकड़े जाएंगे और आपका पोल खुल जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप कभी भी कहीं भी अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो गलती ना करें, और अच्छा कार्य भी गलत ढंग से ना करें। अच्छा कार्य भी अच्छे ढंग से करिए, तभी सफलता हाथ लगेंगे, तभी जस मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति अर्जित होगा। आप धनवान होंगे, बलवान होंगे, कीर्तिमान होंगे, आपका समाज में जयकारा होगा, सभी लोग आपका गुणगान करेंगे। अगर आप गलत ढंग से सही काम भी करेंगे तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि गलत तो गलत होता है, वो गलत ही आपको ले डूबेगा। आप सत्य का साथ दे, आप असत्य का त्याग कर दे, आप समाज में बुराई का बीज ना बोए, आप समाज में अच्छाई का बीज बोए, वही आपके लिए कल्याणकारी होगा। जैसा बीज बोते हैं किसान खेतों में, वैसा ही उपज पाते हैं। इसलिए आप अच्छा बीज बोए, जिससे आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। जीवन में कभी कहीं दुख न मिलेंगे, चारों ओर आपका जयकारा होगा। हर जगह जो है समाज में आप जाएंगे तो आपका मान सम्मान होगा। आप जब दूसरे को मान देंगे तो आपको दूसरा भी मान ही देगा। अगर आप दूसरे को अपमान करेंगे तो आपको भी अपमान मिलेगा। आप चीनी खाएंगे तो आपको मीठा स्वाद मिलेगा, अगर आप मिर्ची खाएंगे तो आपको तीता स्वाद मिलेगा, अगर आप नमक खाएंगे तो आपको नमकीन स्वाद मिलेंगे। तो आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। अगर आप विष पिएंगे तो उससे आपको हानि होगा, अगर आप अमृत पिएंगे तो उससे आपको लाभ होगा। आप नशा का सेवन ना करें, आप सात्विक बने, आप चरित्रवान बने, आप पवित्रवान बने, आस्थावान बने, निष्ठावान बने। आप अच्छाई का कार्य करें, सच्चाई का कार्य करें, इसी में आपका कल्याण है। आपका कल्याण तभी हो सकता है जब आप खुद अपना कल्याण करने की चेष्टा करेंगे। आपका कल्याण तभी हो सकता है जब आप अपने आप को पहचानेंगे कि आप कौन हैं, आप किस उद्देश्य से पृथ्वी पर आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप कर्म क्या करना चाहते हैं। जब आप चाहेंगे अच्छा कार्य करना तो ही ना अच्छाई की ओर चलेंगे। लेकिन आप अगर सोच लेंगे कि मैं बुरा कार्य करूं तो आप बुराई की ओर चले जाएंगे और एक दिन आपका जीवन नरक बन जाएगा, आप फंस जाएंगे बुरी तरह से। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे आपका नाम खराब हो जाए, कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे समाज का नाम बदनाम हो जाए, कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे आपकी जगह हसाई हो।
इसलिए आप सच्चाई पर चले, अच्छाई पर चले, सत्य पर चले, यही आपके लिए कल्याणकारी होगा। हर वेद, हर पुराण, हर शास्त्र में यही वर्णन है कि सत्य ही सब कुछ है, धर्म ही सब कुछ है और कर्म ही आपके साथ जाता है, बाकी सब यही छूट जाता है। सारे पुराणों में यही वर्णन है और अंत में यही होता है, यही अंत में सबका निचोड़ निकलता है कि अच्छाई ही सब कुछ है, सच्चाई ही सब कुछ है और अंत में व्यक्ति मर जाता है सब कुछ यही छोड़ करके और कर्म ही उसके साथ, कर्म का फल ही जाता है। इसलिए सत्य पथ पर चले, अच्छाई पर चले, तभी आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। ये जीवन अनमोल है, जीवन आपको मिला है तो अच्छा कार्य करने के लिए मिला है, पाप करने के लिए नहीं मिला है, किसी को तंग करने के लिए नहीं मिला है, किसी को तबाह करने के लिए नहीं मिला है, झूठ बोलने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन अगर मिला है आपको तो अच्छा कार्य करने के लिए मिला है, समाज को अच्छा बनाने के लिए मिला है, आपको अपना मानव जीवन सफल करने के लिए मिला है, अच्छाई पर चलने के लिए मिला है। इसलिए अच्छा बने, सच्चा बने, सात्विक बने, पवित्र बने और बढ़ चढ़ के भगवान की भक्ति भाव में सहयोग करें। और कोई भी व्यक्ति हो अगर यज्ञ महायज्ञ करा रहा है, अगर आपको उचित लगता हो तो उसमें पूरा पूरा सहयोग करें। इसलिए कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन आपके लाभ के लिए है, इसे सुने और इससे खुद भी लाभान्वित हो और समाज को भी लाभ पहुंचाए।